नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 8 मार्च 2024 को है साल की सबसे बड़ी महाशिवरात्रि। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन पूरे साल में एक बार आता है। इसीलिए दोस्तों, इस मौके को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और इस साल में पड़ने वाली 8 मार्च की जो महाशिवरात्रि है, आज 8 मार्च महाशिवरात्रि पर आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब आप ये बिल्कुल मत समझना कि यह 5 दीपक वाला उपाय है हम सोमवार के दिन करते हैं। यह वाला उपाय थोड़ा अलग है। इसीलिए दोस्तों, इस उपाय को पहले पूरा सुन लेना, क्योंकि इसमें दीपक लगाने के स्थान अलग है। दीपक को तैयार करने की पूरी विधि अलग है ना, तो इसीलिए आप लोग इस उपाय को थोड़ा अलग तरीके से जो है समझ लीजिएगा। यह उपाय विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को करना है और यह 5 दीपक वाले उपाय को करने से आप लोगों की जीवन में जो भी दुख और परेशानी होगी, चाहे वह धन संपदा की हो, चाहे आपके घर में पैसों की कमी हो, चाहे आपकी कोई मनो ना हो, या आपके घर में कोई भी दुख और परेशानी चल रही हो, तो भाई अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं के लिए आप यह 5 दीपक वाला उपाय आने वाली 8 मार्च के दिन, शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हो। इस उपाय को करने से दोस्तों, आपको बहुत ही जल्दी इस उपाय को करने का फल भी मिलेगा और बहुत ही बड़ा होकर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे बड़ा दिन माना जाता है महाशिवरात्रि का अध्ययन, और साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है महाशिवरात्रि। इसीलिए इस मौके को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना है। इस दिन करना है आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय किया भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सको और वह आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे। तो आइए दोस्तों, समझते हैं इस 5 दीपक वाले उपाय को। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस 5 दीपक वाले उपाय को आपको कैसे करना है। जैसा कि हमने आपको बताया, यह उपाय थोड़ा अलग है। यह सोमवार के दिन करने वाला 5 दीपक वाले उपाय जैसा नहीं है, न तो सीधी सी बात है दोस्तों। इस 5 दीपक वाले उपाय में 5 दीपक वाला उपाय नाम में ही आ रहा है कि इसमें हमें 5 दीपक तो तैयार करना ही करना है। पर उससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि इस उपाय को करना किसको है, कि समय करना है। देखिए, इस वाले उपाय को घर की माताओं बहनों को करना है। घर की सभी माता बहनों को नहीं करना है। घर की जो भी एक बड़ी माता बहनों भाई, उस माता बहन को जो है यह 5 दीपक वाला उपाय करना है। घर की सभी करने की कोई जरूरत नहीं है न। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं हैं, तो कोई भी बड़े जो होंगे घर के, वह इस उपाय को कर सकते हैं। और घर परिवार में से कोई भी एक ही सदस्य अगर इस उपाय को करेगा, तो भी उस उपाय का फल उसके पूरे घर परिवार को मिल जाएगा। इसलिए घर का कोई एक इस 5 दीपक वाले उपाय को करें। अब आपको ये तो पता चल गया कि इस उपाय को विशेष रूप से माताओं बहनों को करना है, पर के समय करना है। अब ये भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, ये जो 5 दीपक वाला उपाय है, यह विशेष रूप से शाम के समय में ही होगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि जो दीपक होते हैं वह मुख्य रूप से जो है प्रदोष काल में शाम के समय जलाए जाते हैं, या तो रात्रि के समय जलाए जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को यह वाला उपाय शाम के समय प्रदोष काल में करना है। जहां पर भी अब यह प्रश्न आता है कि भाई, जो शाम का समय है, यह जो प्रदोष काल का समय है, कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का होता है, और महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से हमें इस उपाय को शाम के समय कब से लेकर कब तक के बीच में कर लेना है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको पहली बात तो यह बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन कोई समय नहीं होता, कुछ नहीं होता। महाशिवरात्रि का पूरा दिन भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए होता है। तो इस दिन किए जाने वाले सारे उपाय आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो। पर ये जो
5 दीपक वाला उपाय है। इसमें हमें दीपक जलाने हैं, इसलिए यह उपाय जो है विशेष रूप से शाम के समय प्रदोष काल में ही होगा। अब दोस्तों, वो शाम का समय या प्रदोष काल का समय होता तब का समय है, यह भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए, शाम का या प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है। इसलिए आप लोग इस 5 दीपक वाले उपाय को महाशिवरात्रि के दिन इस समय के बीच में आप कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि इस समय के बीच में ही करें। आप लोगों को भी बहुत सारे काम होंगे कि आप उपाय की तैयारी को करने में थोड़ा देर हो जाए, तो भाई आप लोग 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे के बीच में भी यह वाला उपाय कर सकते हैं, या तो 10 बजे के बाद भी, जब तक आपके घर के आसपास के जो मंदिर हैं वो खुले रहते हैं ना, जब तक आप लोग यह वाला उपाय कर सकते हैं। और अगर मंदिर बंद भी हो जाता है ना, तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस उपाय की सबसे बड़ी खासियत भी यही है। कहने का मतलब यह है कि शाम के समय से लेकर आपका जब रात्रि तक, जब तक आप इस उपाय को कर सकते हो, क्योंकि भाई महाशिवरात्रि के दिन का कोई समय नहीं होता है कि इस समय हमें यह वाला उपाय करना है या इस समय हमें यह वाला उपाय करना है। आपके पास शाम के समय से लेकर पूरा रात का समय है, आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। लगभग 12 बजे तक तो आप कर ही कर लेना है न किसी भी हालत में। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं उपाय को कि यह उपाय होगा कैसे। तो देखिए, 5 दीपक वाला उपाय है, तो 5 दीपक तो यहाँ पर बनेंगे ही बनेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यह निकल कर आती है कि यह 5 दीपक होंगे कैसे। तो देखिए, दीपक 2 प्रकार के एक होते हैं मिट्टी के और एक होते हैं आटे के। पर इस उपाय में जो आप दीपक तैयार करोगे वह आटे के दीपक तैयार करोगे, क्योंकि इस समय अगर हम आपसे बोले कि 5 मिट्टी के नए दीपक आपको लेने हैं, लेकर आने पड़ेंगे, तो वह आप नहीं ला पाओगे। इसीलिए इस उपाय में आप लोगों को 5 आटे के दीपक तैयार करने हैं। जो आटे के दीपक आप लोग तैयार करोगे वह आटा अलग ही निकालोगे, उसे अलग से गुंडो भी थोड़ा सा पानी डालकर। उसके अंदर कुछ भी नहीं आपको डालना है, न तो नमक डालना है, न कुछ भी चीज नहीं डालना है। मात्र आटा लेकर उसे ढूंढ लेना है और 5 आंतों की जो होगा उसको मतलब थोड़ा तैयार कर लेना है उस आटे को है न। फिर उसी आटे से 5 दीपक आपको तैयार करने हैं। कितने बड़े तैयार करोगे? मीडियम साइज के ठीक है, ना बड़े हो ज्यादा ना ज्यादा से छोटे हो, ठीक है। इतने बड़े दीपक तैयार करना है कि अगर आप उस दीपक को जलाओ तो वो कुछ समय तक जल के हैं, न तो यह 5 दीपक जैसे ही आपके तैयार कर लेते हो, उसके बाद में आप इन 5 दीपकों को किसी भी एक पूजन वाली थाली में या किसी भी एक पात्र में या किसी भी एक प्लेट के अंदर जमा कर रख लो, क्योंकि 5 दीपक हमें 5 अलग अलग जगहों पर लगाने हैं, जो कि हम हाथ में रखकर नहीं लेकर जा सकते हैं। न तो दीपक आप अपनी पूजन वाली थाली में अच्छे से तैयार करके रख लो। जैसे ही आप अपने 500 दीपकों को तैयार कर लेते हो, पूजन वाली थाली में रख लेते हो, अब इन्हें तैयार करने की बारी आती है कि इसके अंदर हम कौन सी बत्ती रखेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे क्या चीज, वो सुन लो। तो देखो, सबसे पहली चीज इसके अंदर जो बत्ती रखा आएंगे, गोल बत्ती। भगवान शिव जी के उपायों में या भगवान शिव जी के पूजन में हमेशा गोलबंदी का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, जो गोल बत्तियां अपने हाथों से बनाओगे न, उससे भगवान जी ज्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बाजार से बनी हुई बत्तियों को लाते हैं, उन्हें फिर दीपकों में रखते हैं और या उनसे फिर उपाय भी कर हैं। तो कोशिश किया करो कि आप बाजार से लेकर तो हुई लेकर आओ, उस रुई से आप अपने घर पर आकर प्रतिदिन बत्तियां बनाओ या एक साथ बनाकर रख लो, पर वो आपके हाथों से बनी हुई बत्तियां होनी चाहिए, ठीक है। तो इन बत्तियों का प्रयोग जब आप उपाय में करोगे तो आपको उपाय का ज्यादा फल मिलेगा, ठीक है। बाजार की भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जो बात है वो हम आपको बता रहे हैं
न तो आपके घर में अगर रही है तो भाई उस हुई से आप अपने हाथों से 5 जो है गोल बत्ती बनाकर तैयार कर लो है। न जैसे ही आपके 5 गोल बनकर तैयार हो जाती है तो इन 5 दीपकों के अंदर एक एक बत्ती यहाँ पर आप लोग रख दो है। न रखने के बाद इसके अंदर आप लोग क्या चीज डालोगे तो देखो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे। यहाँ पर कोशिश करना कि शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग डालोगे। यह थोड़ा महंगा मिलेगा पर इस उपाय का आपको फल भी बहुत बड़ा मिलेगा है। न तो इसलिए ना भैंस का दूध मतलब भैंस का भी नहीं चलेगा जहाँ पर, न तो यहाँ पर आप लोगों का बाजार का मिलावट ही चलेगा, शुद्ध देसी गाय का घी ही चलेगा। इसलिए आप लोग यह प्रश्न नहीं करना कि भाई ही अगर ना हो, शुद्ध देसी गाय का घी अगर ना हो तो क्या करें। तो आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस उपाय को करने के लिए है ना भाई आपका शुद्ध देसी गाय का घी आपके पास आ जाता है। अब इसके बाद में आप जिस समय भी शाम के समय प्रदोष काल से लेकर रात्रि के समय तक जब भी आप उपाय कर रहे हो, शाम के समय थोड़ी शुद्धता का ध्यान रखिएगा। आप लोग हाथ मुंह धोकर मतलब ये उपाय को कर सकते हो कि शाम के समय आप लोग नहाना ज्यादा जरूरी नहीं है। सुबह जरूर आप लोग अच्छे से स्नान कीजिएगा और नए और धुले हुए वस्त्र पहने आएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन रहेगा। शाम के समय आप हाथ मुंह जो है इस उपाय की तैयारी को शुरू कर देना और थोड़ा समय पहले ही करना, क्योंकि इस तैयारी को करने में आपको लगभग आधा घंटा लग जाएगा है। न तो भाई उपाय की तैयारी जैसे ही आप लोगों की हो जाती है तो भाई आपको कुछ ध्यान मतलब कुछ बातों का ध्यान यहाँ पर रखना है। यह जो 5 दीपक आपने तैयार किए हैं, यह दीपक जहाँ जहाँ पर भी आप लोग रखने वाले हो वहाँ पर आप लोग या तो कुछ चावल के दाने रखना या कुछ फूल की पंखुड़ियों रखना। हम आपको बात बता रहे हैं, अगर आपकी मर्जी है तो आप अपने साथ में रख सकते हो। जहाँ जहाँ दीपक रखो वहाँ पहले थोड़े से चावल के दाने या तो फूल की पंखुड़ियों रखना, फिर उसके ऊपर यह दीपक रखना। इसके बाद में दोस्तों जो इन दीपों को आप लोग क्या करोगे, घर से दीपक जलाकर नहीं लेकर जाओगे। ये जहाँ पर ये 5 दीपक रखा गई वहाँ पर जाकर ही आप लोग जो है अपने इन 5 दीपकों को जलाओगे। और इन दीपक को के लिए जो माचिस आप लोग लेकर जाओगे वो अपनी ही लेकर जाओगे। किसी और की माचिस अगर आपने ले ली इस उपाय को करने में तो भाई इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिस व्यक्ति की आप लोग माचिस ले रहे हो। तो अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना विशेष रूप से ठीक है। तो दोस्तों अब हमारी 5 दीपक भी तैयार है और अब हम इस उपाय को करने के लिए भी तैयार है। तो आप शाम के समय प्रदोष काल में आप अपने घर से अब देखिए 5 दीपक हैं 5 अलग अलग जगहों पर, जिसमें से जो सबसे पहला दीपक रहेगा या सबसे पहले स्थान पर जहां पर आप लोगों को जाना है वो है दोस्तों भगवान शिवजी का मंदिर। अब जैसा कि हमने आपसे बोला था कि अगर आप ज्यादा रात्रि में अगर आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो और मंदिर बंद हो चुका है तो भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, क्योंकि इस वाले उपाय में आपको पहले वाले दीपक को भगवान शिवजी के मंदिर के अंदर नहीं रखना है, भगवान शिवजी के मंदिर की चौखट पर रखना है। तो आपको सबसे पहला दीपक लेकर मतलब 5 दीपक लेकर को एक साथ ही जाना है, पर जो उसमें से जो जलेगा वह भगवान शिवजी की चौखट पर चलेगा। तो आप लोग क्या करना है, अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो वहां पर पहुंचना है, वहां पर बैठना है और बैठने के बाद अपना वह पहले नंबर का दीपक जलाना है। दीपक जलाकर आप लोगों को क्या करना है, इस दीपक को आपको विशेष रूप से भगवान शिवजी की चौखट पर रखना है। आप चाहो तो मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान शिव जी के दर्शन करके उसके बाद में अंदर ही जो है आप लोग क्या कर सकते वो दीपक जलाकर भगवान शिव जी की चौखट पर आकर रख सकते हो। किस्सा याद रखोगे तो देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है
कि आप लेफ्ट साइड रखो या राइट साइड रखो, पर आप जो राइट हैंड साइड बड़े भाई आप उस राइट हैंड साइड पर अपना यह पहले नंबर का दीपक शिवजी के मंदिर की चौखट पर या गेट पर बाहर की साइड में रख सकते हो। मंदिर बंद हो गया है तो भाई बाहर की साइड ही आप लोग जो है रख देना इस पहले नंबर के दीपक को, और भगवान से मन ही मन या मतलब कैसे भी आप अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये 5 दीपक वाला उपाय कर रही हो। उसके बाद में दोस्तों अब दूसरे नंबर की दीपक को जलाने के लिए आप लोग कहां पर जाओगे। देखो पहला दीपक जला दिया, अब दूसरे नंबर को दीपक जलाने के लिए लोग जाना बेलपत्र के पेड़ के नीचे उस शिव मंदिर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो वहां पर पहुंचना। बड़ा वाला बेलपत्री का पेड़ होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठना, अपने दूसरे नंबर का दीपक अपनी मार्च से जलाना और उस दीपक को उठाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना। वहां पर भगवान शिवजी, माता पार्वती जी, माता लक्ष्मी जी का विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर आप लोग इस उपाय को धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो या माता लक्ष्मी जी को प्रसव करने के लिए कर रहे हो तो है न दूसरे नंबर का दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे रखने के बाद तीसरे नंबर का जो दीपक होगा यह आप लोग लेकर जाओगे आंवले के पेड़ के नीचे। आंवले का पेड़ जो भी हो उस बेलपत्र के पेड़ के पास हो या आपके घर के आसपास जो भी आंवले का पेड़ हो वहां लोगों को लेकर जाना है तीसरे नंबर का दीपक, और वहां पर बैठकर तीसरे नंबर का दीपक अपनी माचिस जलाकर उस आंवले के पेड़ के नीचे रख देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना, दूध देकर वहां से उठ जाना है। अब दोस्तों आप लोग यह सवाल मत करना आंवले का पेड़ न हो तो क्या करें। यहाँ पर आंवले का पेड़ होना जरूरी है। आपके घर से थोड़ा सा दूर हो तो भाई गाड़ी से चले जाना, कैसे भी चले जाना, पर जो है आंवले के पेड़ के नीचे आप तीसरे नंबर का दीपक जलाकर आना। अब जो चौथे नंबर का दीपक होगा ना दोस्तों, यह विशेष रूप से ध्यान से सुनना, किसी भी नदी के घाट पर लगेगा। आपके घर के पास में जो भी पवित्र नदी हो भाई वहां पर चले, या तो आपके घर के पास में कोई भी तालाब या सरोवर हो तो भाई उसके घाट पर जाकर ये चौथे नंबर का दीपक जलेगा। इस दीपक को आपको जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है। जैसे नदी है, कोई नदी के पास में कोई खास बना हुआ होगा, अच्छी सी जगह होगी भाई, वहां पर बैठकर आप लोगों को अपना जो है यह चौथे नंबर का दीपक जलाना है। ठीक है, अगर नदी न हो तो भी तालाब होगा, तालाब के घाट, तालाब के पास में कोई अच्छी जगह देखना और वहां पर बैठकर जो है दीपक जला देना। ये सरोवर होगा, ये सरोवर के पास में बैठकर कहीं पर भी अच्छा सा घाट देखकर वहां पर यह दीपक जला देना और भगवान शिव जी का नाम लेते हुए प्रार्थना कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 4 दीपक, अब आपको बचा है 5वां और आखिरी नंबर का दीपक। तो इस 5वें और आखिरी नंबर के दीपक को आप लोग कहां पर जलाने के लिए जाओगे। सीधा आ जाओगे अपने घर के मेन गेट पर, आपके घर का मेन गेट है न, वहां पर आ जाओगे। अगर आप मल्टी में या किराए के घर में भी रहते हो ना तो आपके किराए के घर का जो आखिरी मेन गेट है भाई वहां पर आप लोगों को अगर खड़े हो जाएं, मल्टी का जो आखिरी गेट है जहां तक आपका घर है, आपने जहां तक घर को खरीद कर रखा हुआ है वहां तक, मतलब उस मेन गेट पर आकर आप लोग खड़े हो जाना और अपना राइट हैंड साइड देखना, अपने मतलब अपने घर के मेन गेट के बाहर की साइड खड़े होना और अपना राइट हैंड, ठीक है, अपने घर को देखना और अपने राइट हैंड साइड देखना। तो अपने सीधे हाथ की तरफ या सीधे हाथ की चौखट पर आप लोगों को अपना यह 5वां या आखिरी नंबर का दीपक बैठकर जलाना है और इस दीपक को जलाते समय विशेष रूप से अपनी मनोकामना बोलना है, जिस मनोकामना के लिए आप लोग महाशिवरात्रि के दिन ये 5 दीपक वाला उपाय कर रहे हो। जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर बैठकर बोली थी भाई, वही मनोकामना आपको वापस से 5वें दीपक को जलाते समय अपने घर के मुख्य द्वार के राइट हैंड साइड पर
इस दीपक को जलाते समय भी जरूर बोलना है। बस दोस्तों, जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोलते हो उस दीपक को जलाते वक्त 5वें नंबर के इसके बाद आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के साथ में इस बात का ध्यान रखना कि भाई अपनी मार्च से इन सभी दीपकों को जलाना है और हर जगह पर जा जाकर ही आप लोगों को एक एक दीपक जलाना है। एक साथ सभी दीपकों को नहीं जलाना है। और जैसे हमने आपको लाइन से दीपक जलाने के लिए बताया वैसे ही जलाना है। ऐसा न हो कि पहला दीपक आप लोग अपने घर की चौखट पर रख दें, दूसरा कहीं और रख दें, तीसरा कहीं और रख देना। पहला दीपक भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर रखा जाएगा, दूसरा बेलपत्र के पेड़ के नीचे, तीसरा आंवले के पेड़ नीचे। यह पेड़ बड़े होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना। चौथे नंबर के दीपक लाभ के घाट पर रखा आएगा या सरोवर के घाट पर रखा आएगा। और 5वां और आखिरी नंबर का दीपक जो है आपके घर के मुख्य द्वार पर रखा जाएगा। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत ही जल्दी पूर्ण जरूर होगी। आप पूरे मन और विश्वास से इस वाले उपाय को कीजिए। हमने आपको इस उपाय को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, आप मुझसे परेशानी आई कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमः। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।